राबा का सोतोरो खोंदो राबा साखरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उन्होंने मुझे अभिषेक किया है वचन का प्रचार करने के लिए। कितनों के पास बाइबल है? अपने बाइबल को दिखा लो। कितनों के पास बाइबल है? अपने हाथों को दिखाए, अपने बाइबल को दिखाए। थैंक यू जीसस। राबा का शराहन और कहे मेरे साथ में, मेरे परमेश्वर ये आपका वचन है, हम विश्वास करते हैं। पिता पवित्र आत्मा जी, आज जो भी आप पिता के बारे में, पुत्र के बारे में हमें सिखाएंगे, ये सारे अभिषेक को, वचन के ब्लेसिंग को हम हमारे जीवन में आत्मा में रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। यीशु हमारे अंदर आप बड़े राजा और हम घटे मेरे परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। पिता, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जहां पर हमारे जीवन में कुछ कमी घटिया है, पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन मेरे परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर को लेकर आए मेरे प्रभु। हमारे जीवन में आशीष को लेकर आए मेरे परमेश्वर। आज का वचन हमारे जीवन में पिता, जो शैतान ने डोर बंद करके रखे, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन हमारे साथ में बातें करे, हमारे आत्मा के साथ में बातें करे मेरे परमेश्वर। जैसे हम आए पिता, वैसे हम खाली हाथ ना जाए मेरे प्रभु, लेकिन आपके वचन के द्वारा हम ब्लेस होकर जाए, पवित्र आत्मा से भरकर जाए मेरे परमेश्वर। हर एक बंधन टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, डिलीवरेंस में जाए यीशु मसीह के नाम से। यही दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। इट इज डन मास्टर, जीसस माय डियर फ्रेंड। आमेन 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 आमेन। कितना ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को दिखाए, कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर चांदी उम्र गॉड चांदी बांधो, भाई का पर यूसुफ, गणेश का पर। हालेलुया, जी जी जी। हालेलुया। आदम ने, परमेश्वर ने आदम अकेला ना रहना चाहिए, इसीलिए परमेश्वर ने हालेलुया हव्वा को बनाया ताकि वो अकेला ना रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, यस। स्टेला मशी एमबी करता मका एमबी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। सो आज का हमारा एमबी का मशी एमबी, आज का हमारा टॉपिक है हालेलुया, लव ऑफ गॉड। हालेलुया। सो आज का हमारा टॉपिक है लव ऑफ गॉड। एंड लव ऑफ गॉड में हम मूसा के बारे में देखेंगे। एंड हालेलुया, नू के बारे में देखेंगे। हालेलुया, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ग्लोरी टू गॉड। इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं ना, जो लोग ग्रुप में है मीटिंग में नहीं आते, वो मुझे नहीं इग्नोर कर रहे, वो परमेश्वर को इग्नोर कर रहे। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर को इग्नोर करेगा, हालेलुया, डेंजरस, वेरी डेंजरस। परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया, वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। सबके साथ में खेलो, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सबके साथ में खेलो, लेकिन परमेश्वर के साथ में मत खेलो। ग्लोरी टू गॉड। सो आज का हमारा टॉपिक है लव ऑफ गॉड। एंड लव ऑफ गॉड में हम मूसा के बारे में देखेंगे। जब मूसा सिनाई पर्वत के ऊपर गया प्रार्थना करने, हालेलुया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, हालेलुया,
जब प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा सिनाई पर्वत के ऊपर गया परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करने, वचन कहता है मूसा ने 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया, उपवास किया। 40 डे एंड 40 नाइट मूसा ने उपवास किया, तब जाके परमेश्वर स्वर्ग में से अग्नि के द्वारा उस सिनाई पर्वत के ऊपर परमेश्वर प्रकट हुए। हालेलुया। ध्यान, परमेश्वर के आत्मा ने मूसा से बातें की और जो 10 कमांड्समेंट थी, हालेलुया, परमेश्वर ने, हालेलुया, अपने दास मूसा को दी। हालेलुया। 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी। हालेलुया। लेकिन सेम टाइमिंग में जब परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञा दी, 10 कमांड्समेंट दी, वो परमेश्वर के, हालेलुया, जब वो सिनाई पर्वत से जब वो नीचे आया तो पता है वो कैसे आया? जब वो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने गया, किसी का माइक चालू है तो प्लीज गो अहेड। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, माइक को चेक करें। थैंक यू जीसस। जब मूसा सिनाई पर्वत से जब वो नीचे आया, पता है वो खाली हाथ नहीं आया। उसने जब परमेश्वर को महिमा दी तो परमेश्वर की महिमा को, ग्लोरी को वो अपने ऊपर लेकर आया। हालेलुया। वचन कहता है प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा जब सिनाई पर्वत से जब वो नीचे आया, हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के ग्लोरी को लेकर आया। हालेलुया। साबा, माइक को ऑफ करें। साबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हालेलुया। यस। जब मूसा सिनाई पर्वत से जब वो नीचे आया, वो खाली हाथ नहीं आया। उसने परमेश्वर को महिमा दी और परमेश्वर की ग्लोरी को लेकर आया। वचन कहता है जब वो सिनाई पर्वत से जब वो नीचे आया, वचन कहता है उसका चेहरे के ऊपर परमेश्वर का गोल्डन लाइट शाइन मार रहा था। हालेलुया। उसका चेहरा शाइनिंग हो रहा था प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा का। हालेलुया। सेम टाइमिंग में, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, मूसा, ध्यान से सुनो, हालेलुया, मूसा परमेश्वर के पास में गया उसकी महिमा करने के लिए, और जब वो महिमा उसने की, परमेश्वर ने खुद को उसके सामने प्रकट किया और प्रभु ने उसको डायरेक्शन दिया। हालेलुया। सेम टाइमिंग में जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को महिमा देते हो, तो परमेश्वर आपसे बातें करना स्टार्ट करता है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सेम टाइमिंग में, हालेलुया, मूसा जब सिनाई पर्वत के ऊपर गया प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की वर्शिप करने के लिए, परमेश्वर को ग्लोरी देने के लिए, जब वो नीचे आया तो वो खाली हाथ नहीं आया। वो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की ग्लोरी को साथ में लेकर आया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जब कभी भी आप प्रार्थना में बैठ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ये आशा रखे जैसे परमेश्वर ने मूसा के साथ बातें की, उस सिनाई पर्वत के ऊपर दर्शन दिया, जो परमेश्वर मूसा के संग था, सेम परमेश्वर का आत्मा, सेम स्पिरिट ऑफ लॉर्ड आज आपके साथ में, मेरे साथ में है। उसने मूसा को दर्शन दिया, मूसा को प्लान दिया, 10 आज्ञा दी। हालेलुया। उसने मूसा के साथ में बातें किया। क्या परमेश्वर आज आपके साथ में, मेरे साथ में बात नहीं करेगा? वो करेगा। हालेलुया। बिकॉज वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है, वो शुरुआत और अंत है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर पिता के पास में गया, उसके प्रेजेंस में वो जाकर बैठा, उसने परमेश्वर को महिमा दी, और जब परमेश्वर को महिमा दी, प्रभु की आत्मा ने उसके साथ में उस अग्नि के द्वारा बातें की, और जब वो नीचे आया सिनाई पर्वत के ऊपर से, जब वो नीचे आया तो वो खाली हाथ नहीं आया। वो परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की ग्लोरी को अपने साथ में लेकर आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो का शांति रिखांदा राबासा खराबा। कुछ लोगों को मीटिंग में आने के लिए शर्म आती है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर आप परमेश्वर से शर्माओगे तो परमेश्वर भी, वचन कहता है परमेश्वर भी स्वर्ग में, स्वर्गदूतों के पास में जब वो रहेगा, न्याय होगा, वो भी आपको देखकर शर्माएगा। हालेलुया। इग्नोर करेगा। हालेलुया।
एक समय आया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वचन 29 एंड 35। वचन कहता है, जब सिनाई पर्वत के ऊपर से जब मूसा जब नीचे आया, वो खाली हाथ नहीं आया, वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर का गोल्डन लाइट अपने ऊपर लेकर आया। लिखा है द बुक ऑफ एक्सोडस 34, 29 एंड 35 में, मूसा के चेहरे पर यहोवा की चमक थी। हालेलुया। मूसा के चेहरे के ऊपर परमेश्वर का लाइट था, गोल्डन लाइट, परमेश्वर की चमक थी। हालेलुया। जैसे मूसा के चेहरे के ऊपर गोल्डन लाइट थी, सेम टाइमिंग में जब प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, अपने 3 चेलों को लेकर प्रार्थना करने वो माउंटेन में गया। वचन कहता है वो प्रार्थना करना उसने स्टार्ट किया। वचन कहता है उसका रूप बदल गया यीशु मसीह का। हालेलुया। उसका चेहरा सूर्य के जैसा तेजमय हो गया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा परमेश्वर लाइट ऑफ गॉड है। हालेलुया, लाइट ऑफ गॉड है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर उजाला है। हालेलुया, और जो भी उसके पास में आता है, उसके साथ में हमेशा, जो भी कोई यीशु के पास में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है, उजाला है, और जो भी कोई यीशु मसीह के पास में आएगा वो हमेशा अंधेरे में नहीं रहेगा, लेकिन वो उसके पास में जीवन का उजाला होगा और वो उजाले में चलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। रिब्लोका शलहांदे रिखांदा राबासा खाना। थैंक यू मास्टर। तब मूसा ने, हालेलुया, तब मूसा ने जब वो सिनाई पर्वत से ऊपर से प्रभु की महिमा को, ग्लोरी को लेकर नीचे आया, तब मूसा ने इस्राएली लोगों से पूछा, जो लोग परमेश्वर के ओर से है वो मेरे साथ में चले आत्मा और सच्चाई से। पता है, जो लोग प्रभु की ओर से थे वो मूसा के साथ में चले गए। हालेलुया, लेकिन जो लोग मूसा के साथ में नहीं थे, पता है उनका क्या हुआ? आज मैं आपको बता रहा हूं एक सीक्रेट। हमारे ग्रुप में 35 पीपल है। कितना? 35 पीपल, लेकिन यहाँ पर अभी भी 17 लोग अवेलेबल है, तो बाकी के लोग कहां पर है? हालेलुया। जब एक मैन ऑफ गॉड, हालेलुया, आपके लिए प्रार्थना करता है, वो रेडी रहता है हमेशा आपको आत्मिक भोजन देने के लिए। सेम टाइमिंग में ये परमेश्वर का प्लान होता है, लोग यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। एक समय आया, परमेश्वर के आत्मा से भरकर प्रॉफिट ऑफ गॉड मूसा ने पूछा इस्राएली लोग से, जो लोग परमेश्वर की ओर से, वो मेरे ओर आ जाए। पता है क्या हुआ? जो लोग परमेश्वर की ओर से थे वो मूसा की ओर चले गए, और जो लोग, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से नहीं थे वो बाहर ही रह गए। हालेलुया, पता है क्या हुआ? जो लोग मूसा की ओर थे वो बच गए, लेकिन जो लोग मूसा के साथ में नहीं गए, मूसा की ओर नहीं गए, वचन कहता है वो लोग अग्नि में जलकर भस्म हो गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ राबा का शलहांदे रिब्लो का शांदे रिखांदा राबा साखारा। जो लोग मूसा के साथ चले गए, वचन कहता है वो लोग बच गए, और जो लोग मूसा के साथ में नहीं गए, जिन्होंने मूसा को, परमेश्वर के दास को, सेवक को इग्नोर किया, वचन कहता है जो लोग मूसा के साथ में चले गए वो लोग बच गए, और जो लोग मूसा के साथ में नहीं गए, वचन कहता है वो लोग जलकर भस्म हो गए। वो लोग जलकर भस्म हो गए, वो लोग मर गए। हालेलुया, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आपको पता है जो लोग मूसा के साथ में गए वो लोग तो बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि मूसा उनके लिए प्रार्थना करता था, और जो लोग मूसा के साथ में नहीं आए उस समय,
वो लोग नाश हो गए। हालेलुया। इस्राएली लोग नाश हो गए अपने ही कैरेक्टर के द्वारा, अपने ही मस्ती के द्वारा। वो लोग लॉस हो गए। हालेलुया। मर गए। हालेलुया। भस्म हो गए। हालेलुया। आज सेम परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया आपके जीवन के लिए। एक मूसा के तरह। हालेलुया। सेम टाइमिंग में आज आप लोग यहाँ पर हो, लेकिन वो लोग, थोड़े लोग मीटिंग में नहीं आए। हालेलुया। उनका क्या? हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। सेम टाइमिंग में जो लोग मूसा के समय आग में जलकर मर गए, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मूसा को डिसरिस्पेक्ट किया। उन्होंने अपने सेवक को, परमेश्वर के सेवक को, मूसा को उन्होंने इग्नोर किया। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, और पवित्र आत्मा ने ही, परमेश्वर की आत्मा ने ये सारी बातें मूसा से कही थी। लेकिन उन लोगों ने, उनका नाश क्यों हुआ? दैट इज द रीजन, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। उन्होंने मूसा को हट किया, परमेश्वर के आत्मा को हट किया। वचन कहता है जो लोग मूसा के साथ में चले गए वो लोग बच गए, जो लोग मूसा के साथ में नहीं गए वो लोग नाश हो गए। हालेलुया। जलकर भस्म हो गए। हालेलुया। आज सेम कलीसिया में हो रहा है। कुछ लोग मीटिंग में नहीं आते, कुछ लोग मीटिंग में आते हैं। कितने लोग पास्टर के साथ में हैं, कितने लोग पास्टर के साथ में आत्मा में। ग्लोरी टू गॉड, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया। ये कोई मजाक नहीं है। हालेलुया। ये बहुत सीरियस मैटर है। हालेलुया। सबके साथ में खेलो, लेकिन परमेश्वर के साथ में मत खेलो। हालेलुया। परमेश्वर के दास और दासियों के साथ में हमें नहीं खेलना है, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का हाई लेवल का अभिषेक होता है। हालेलुया। जरा सोचो, आप लोग कहां पे हो, मैं कहां पर हूं। पवित्र आत्मा आपके जीवन के बारे में क्लियर दिखाता है। ये कोई मजाक नहीं। हालेलुया। कोई खेल नहीं। हालेलुया। प्लेट में डालकर चावल खाया, सब्जी खाया, ये वो बात नहीं है। मेरा गॉड, मेरा गॉड, ना 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 ना। ये बहुत सीरियस मैटर है। ग्लोरी टू गॉड। इस्राएली लोग, कुछ लोग अपने मकसद से भटक गए। वचन कहता है वो परमेश्वर से दूर हो गए। वचन कहता है वो जलकर भस्म हो गए। हालेलुया। जो लोग मूसा के साथ में थे वो लोग बच गए। हालेलुया। तो हमें, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दास और दासियां रखे हैं, उनको में क्या करना है? उनको में रिस्पेक्ट करना है। जो एक पास्टर हमें जो सिखाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हमें हमारे आत्मा में लेना है, हमारा जीवन हमें बदलना है, एंड वैसे हमें रहना है। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमें परमेश्वर के दास और दासियों को रिस्पेक्ट करना है। लिखा है इब्रानियों चैप्टर 13 का 7 में, वचन कहता है हालेलुया, और अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अगुओं की आज्ञा मानो, और हालेलुया उनके अधीन रहो। कहता है वचन, कहता है अपने पास्टरों के साथ में ईमानदारी से काम करो, उनके अंडर में रहकर काम करो, उनके साथ में आत्मा सच्चाई से चलो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। ये भी कहां पे लिखा है? हम लोग हाउ में बात नहीं करते हैं। लिखा है द बुक ऑफ इब्रानियों चैप्टर 13 का 7 में। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। थैंक यू जीसस। क्योंकि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, पास्टर क्या करते हैं? कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों चैप्टर 13:7 कहता है अपने अगुओं के, हालेलुया, आज्ञाओं को मानो। कहता है हालेलुया।
ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। और शैतान देखो कितना झूठा है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लोगों को उसने बिजी रखा है, आज बिजी रखा है आज शैतान ने लोगों को, हालेलुया। उनका हिसाब, उनको जो लोग मीटिंग को इग्नोर करते, मीटिंग में नहीं आते, परमेश्वर के समय को चोरी करते, उनका हिसाब लेंगे परमेश्वर। और जो परमेश्वर हिसाब लेते हैं ना, उसका न्याय भयानक होगा, हालेलुया। फिर मत कहना पास्टर प्रार्थना करो, ये दुखता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ग्लोरी टू गॉड। मैं भी बात में नोट करके रखूंगा कुछ लोगों को, हालेलुया, जो लोग मीटिंग में नहीं आते। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता ने पास्टरों को, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड को, पास्टरों को काम दिया है कलीसिया को आत्मा में प्रार्थना करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको संभालने के लिए, और उनके लिए रात दिन प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया। जैसे मूसा को परमेश्वर ने काम दिया था, उसी तरह परमेश्वर ने मुझे भी काम दिया है आपको संभालने के लिए, आपके आत्मिक लाइफ को बढ़ाने के लिए एंड संभालने के लिए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। जब हम परमेश्वर के दासों के साथ में नहीं चलते तो क्या हो सकता है? जब हम परमेश्वर के दासों के साथ में नहीं चलते तो क्या हो सकता है? जब हम, हालेलुया, चर्चों में नहीं जाते हैं कलीसिया के साथ में, चाहे वो फिजिकली हो चर्च या फिर ऑनलाइन हो, जब हम चर्च में नहीं जाते हैं, जब हम पास्टर की बातों को नहीं मानते, क्या हो सकता है? वचन कहता है इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के दास को इग्नोर किया, परमेश्वर ने और 30 साल उनको उस गुलामगिरी में रखा, हालेलुया। जब हम अपने अगुओं के आज्ञाओं को नहीं मानते, हमारे पास्टरों की बातों को नहीं मानते, हम चर्च में नहीं जाते, पता है क्या होगा? आप लोग का नाश हो सकता है, हालेलुया। जैसे इस्राएली लोग जलकर भस्म हो गए, हालेलुया, वैसा नाश हो सकता है मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के दासों के साथ में नहीं चलते आत्मा सच्चाई से, चर्च में हम लोग नहीं जाते, काम नहीं करते हैं, नाश हो सकता है। जैसे इस्राएल लोग का नाश हुआ, वचन कहता है वो जलकर भस्म हो, हालेलुया। हम देखेंगे नोआ के बारे में, ग्लोरी टू गॉड। हम नोआ के बारे में देखेंगे। परमेश्वर पिता ने नोआ को डायरेक्शन दिया, दर्शन दिया, और परमेश्वर ने नूह से कहा एक जहाज तैयार कर, हालेलुया। ये जहाज किसे दर्शाता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रभु ने कहा अपने दास नोहा से एक जहाज तैयार कर। ये परमेश्वर ने जहाज क्यों तैयार करने को कहा? क्योंकि नोहा के समय इस संसार में बहुत सारा पाप बढ़ गया था। लोग वे विचार कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, वे विचार कर रहे थे, वेश्यागम कर रहे थे, हालेलुया। परमेश्वर से वो लोग नहीं डर रहे थे, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास नोहा को दर्शन दिया और कहा एक जहाज बना, हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये जहाज दर्शाता है आज चर्च को, हालेलुया। आज जो कोई नोहा के जहाज में आएगा, आज जो कोई चर्च में आएगा, वो बच जाएगा, हालेलुया। पता है नोहा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, सेम टाइमिंग में मैन ऑफ गॉड नोहा ने जो लोग थे, इजरायली लोग थे, उनके पास में जाके उसने प्रचार किया और कहा, हालेलुया,
परमेश्वर कहता है हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नोहा के समय प्रभु की आत्मा से भरकर नोहा ने कहा लोगों से कि तुम लोग पश्चाताप करो, व्यभिचार से बाहर आ जाओ, मन को फिराओ, पाप मत करो। हालेलुया, पाप की दुनिया से बाहर आ जाओ, तब तुम बच जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने दासों के थ्रू वो बात करता है, वो लोगों को डायरेक्शन देता है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो नहीं चाहता है कि किसी का भी नाश हो और कल कोई भी नरक में जाए। इसीलिए नोआ के समय परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उन लोग को डायरेक्शन दिया कि पाप करना छोड़ दो, परमेश्वर के भय में चलो। पता है वो लोग ने पाप करना नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर के भय में नहीं चले। पता है परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध जब उनके ऊपर आया, वचन कहता है हालेलुया, मूसा का नाव जहाज तैयार हो गया, उसके अंदर कई सारे अन्य जातियां और कई सारे जानवर। मूसा ने नर मद्दा, लेडीज एंड जेंट्स को खड़ा किया। नोहा ने अपने परिवार को एंड उस जानवरों को, जिसे नर और मादा कहते हैं, एक एक जोड़ी को नोहा ने अपने साथ में लेकर आया, अपने परिवार को लेकर आया। वचन कहता है उस जहाज के अंदर कुछ प्राणी थे। हालेलुया। एंड मूसा का परिवार था, 8 लोग थे, 8 पीपल। हालेलुया। वचन कहता है हालेलुया, परमेश्वर ने हालेलुया परमेश्वर ने नोहा को दर्शन दिया। उसने प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर के भय में चलो। लोगों ने इग्नोर किया, नोहा की बात को नहीं माना। पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध उन लोग के ऊपर आया। हालेलुया। पता है कैसे आया? नोहा ने अपने परिवार के साथ में नर मादा प्राणी को लेकर वो उस जहाज के अंदर एंटर हो गए, जो जहाज उसने बनाया था। एंड देन प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने उस जहाज के डोर को उसके बाद में क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। हालेलुया। वचन कहता है लोगों ने परमेश्वर के भय को नहीं माना, नोहा को नहीं समझा, इग्नोर किया। वचन कहता है परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। हालेलुया। वचन कहता है 150 डे, 150, हालेलुया, 150 दिन, 150 डे परमेश्वर ने आकाश खोल दिया और हालेलुया बारिश को बरसाया। वहां पे बारिश हुआ। और जैसे बारिश हुआ, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जो जहाज नोहा ने बनाया था वो पानी के ऊपर तरंगने लगा। और जो लोगों ने अपने दास, परमेश्वर के दास को इग्नोर किया था, उसके बातों को नहीं माना था, वचन कहता वो लोग पानी के अंदर, वो लोग पानी के अंदर बूढ़कर, डूबकर मर गए। हालेलुया। इतना डेंजरस। हालेलुया। बार बार मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ, मीटिंग है, मीटिंग में आना है, लोग नहीं समझते हालेलुया इस बात को। आज का टॉपिक कलीसिया के लिए था। देखो शैतान ने लोगों को हालेलुया मीटिंग में आने से रोक दिया। हालेलुया। ये वही लोग हैं जो शैतान के वॉइस को सुनने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो प्रॉब्लम आने के बाद में रात को 3 बजे भी कॉल करने वाले। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के होते हैं वो हमेशा परमेश्वर के वॉइस को सुनते हैं। हालेलुया। जो लोग शैतान की ओर से होते वो शैतान की वॉइस को सुनते और वो मैन ऑफ गॉड को, मीटिंग को इग्नोर करते। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर का न्याय हालेलुया पावरफुल होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेम टाइमिंग में उस जहाज में
नोहा चला गया, नोहा के साथ में उसका परिवार चला गया। उस जहाज के अंदर 8 लोग थे और 8 नंबर दर्शाता है नया बिगिनिंग को। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, 6 दिन ये सारी पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने 6 दिन इस संसार को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्र तारे बनाया, वनस्पति बनाए, आदम को हवा को बनाया। लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। हालेलुया, और 8वें दिन परमेश्वर ने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और उस जहाज के अंदर 8 लोग थे और 8 नंबर दर्शाता है न्यू बिगिनिंग को, न्यू स्टार्टिंग को। हालेलुया, वुमन ऑफ गॉड जैस्मिन जूली, 8 नंबर दर्शाता है नया बिगिनिंग को। हालेलुया, जहाज के अंदर नर मादा थे, कुछ प्राणी थे, वो प्राणी दर्शाते अन्य जाति को, और वो अन्य जाति आप और मैं है। हालेलुया, और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको, हालेलुया, जगह नहीं थी, लेकिन सेम टाइमिंग में गाय के कोठे में उसने जन्म लिया। हालेलुया, वो जानवर किसे दर्शाते? वो जानवर आपको और मुझे दर्शाते। हालेलुया, गाय के कोठे में, जानवरों के बीच में यीशु मसीह का जन्म हुआ। आपके बीच में, मेरे बीच में यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो जानवर दर्शाते उस जहाज में के जो जानवर थे, वो जानवर दर्शाते अन्य जाति को, और वो अन्य जाति आप और मैं हूँ। और यीशु मसीह का जन्म हुआ, गाय के कोठे में हुआ, अन्य जाति के बीच में हुआ, जानवरों के बीच में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और सेम टाइमिंग में वही जानवर, अन्य जाति के लोग, आज आप और मैं वचन को सुन रहे, प्रचार को कर रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड, कितने लोग एक्साइटेड आ रहे हैं, कितने लोग समझ है मेरी बातों को। उस जहाज में जो जानवर थे, वो जानवर दर्शाते अन्य जाति को, और आप और मैं, हम लोग इजरायली लोग नहीं हैं, आप और मैं अन्य जाति के लोग हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ? यीशु मसीह का जन्म हालेलुया, जानवरों के बीच में हुआ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जानवर दर्शाते अन्य जाति को, और आप और मैं अन्य जाति। हालेलुया, हम लोग इजरायली लोग नहीं है। हालेलुया, हम लोग अन्य जाति के लोग हैं, अदर जाति के लोग, अदर कास्ट के लोग हैं। थैंक यू जीसस। सो जब उन्होंने मूसा को, नोआ की बात को नहीं माना, परमेश्वर ने डोर क्लोज कर दिया जहाज का। वचन कहता है उन्होंने, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जो था, नूह की बात को नहीं माना, परमेश्वर ने उनको पानी में डुबाकर जान से वो लोग मर गए। हालेलुया, तो नोहा का जहाज दर्शाता है आज चर्च को। का दर्शाता है? चर्च को दर्शाता है। अगर आप चर्च में आओगे, आप प्रोटेक्ट होगे। अगर आप चर्च में आओगे, बीमारी में से बाहर आ जाओगे। अगर आप चर्च में आओगे, ब्लेसिंग को देखोगे। अपने जीवन में जो काम रुके हुए हैं, वो होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आज आप चर्च में आ रहे हो, प्रोटेक्ट हो जाओगे। हालेलुया, जैसे नोआ के समय उसका परिवार उस जहाज में था, वो प्रोटेक्ट हुआ, वो प्राणी भी बच गए। लेकिन सेम टाइमिंग में जो लोग उस जहाज में नहीं आए, वचन कहता है वो लोग मर गए। हालेलुया, अगर आज आप चर्च में नहीं आ रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर फिजिकली हो, डेंजरस हो सकता है। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूँ, डेंजरस हो सकता है। अगर आज हम मीटिंग में अटेंड नहीं कर रहे, परमेश्वर का समय हम परमेश्वर को नहीं दे रहे, तो सेम टाइमिंग में शैतान वो समय चोरी कर सकता है। चर्च में हमें जाना है। नोहा का जहाज दर्शाता है चर्च को,
और हमें चर्च जाना है। उस समय जो लोग जहाज में नहीं गए, वचन कहता है वो लोग का नाश हो गया, वो लोग पानी के अंदर बुड़कर मर गए। हालेलुया। काम करें पास्टरों के साथ में, आत्मा बचाने का, मीटिंग में समय दे। हालेलुया। समय को चोरी ना करें। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि हमने देखा मूसा के समय उन्होंने मूसा की बात को नहीं माना, वो लोग जलकर भस्म हो गए। नोआ के समय उन्होंने नूह की बात को नहीं माना, वो जहाज में नहीं बैठे, लोग नाश हो गए। हालेलुया। सेम टाइमिंग में मैं कह रहा हूं पास्टर करण, पवित्र आत्मा से भरकर, नोआ का जहाज दर्शाता है चर्च को, चाहे वो ऑनलाइन चर्च हो या फिर फिजिकली चर्च हो। अगर आज कुछ लोग चर्च में नहीं आ रहे, तो हमने देखा मूसा के समय वो लोग जलकर भस्म हो गए, इस्राएली लोग। हमने देखा नोआ के समय वो लोग हालेलुया पानी में बुड़कर मर गए। थैंक यू जीसस। राबा का शांति लिखांदा राबा साखा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू मास्टर। ओह हालेलुया। थैंक यू मास्टर। आज नोआ का जहाज चर्च को दर्शाता है और हमें चर्च में जाना है। अगर हम चर्च में नहीं जाएंगे तो हम लोग कभी भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग को नहीं दे सकते। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। अगर हम चर्च में नहीं जा रहे हैं, परमेश्वर का समय हम चोरी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेम टाइमिंग में द बुक ऑफ 2 पीटर चैप्टर 2 वचन 5 में हम देखेंगे, जब परमेश्वर की आज्ञा को नोहा ने माना तो सारा परिवार बच गया और परमेश्वर ने उनको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। मैं सदवचन को ले, द बुक ऑफ मैथ्यू 24 का 37, मनुष्य के पुत्र का आना ठीक नूह के दिनों के समान होगा। ये वचन हमें सिखाता है रैप्चर के बारे में। जैसे नूह के दिन थे, उस समय लोग शराब को पी रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे थे, वे विचार कर रहे थे, आइडल वर्शिप कर रहे थे। सेम दिन आज है। आज हम इस संसार में देखते हैं, जैसे नोआ के समय हो रहा था, सेम आज वैसे इस संसार में हो रहा है। यस, डेफिनेटली हो रहा है। आज लोग शराब को पी रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, स्त्री गम कर रहे हैं, पुरुष गम कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, नशीले पदार्थों चीजों को साथ में कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी लोग पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे, आइडल वर्शिप कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मूर्ति पूजा। हालेलुया। सो जैसे नोआ के दिन थे, सेम दिन आज हम इस संसार में देख रहे हैं। यस, जैसे नोआ के समय में दिन थे, सेम दिन आज इस संसार में हम देख रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का आना 100% निश्चय है। वो आएंगे बादलों के ऊपर, रैप्चर होगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया। जैसे नोआ के दिन थे, उस समय के दिन थे, सेम दिन आज इस संसार में है। और ये साइन है कि मनुष्य का पुत्र, हिज नेम इज जीसस, वो आएगा बादल के ऊपर। रैप्चर बहुत जल्द होगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया।
वो यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। हमें हमारा स्पिरिट आत्मा तैयार करना है रैप्चर में जाने के लिए। हालेलुया। जैसे दूल्हा पवित्र है वैसे हम दुल्हन उसकी है। हम क्या होना चाहिए? हम पवित्र होना चाहिए। जैसे दूल्हा पवित्र है वैसे दुल्हन पवित्र होना चाहिए। जैसे दूल्हा हमारे लिए प्रार्थना करता है पिता के राइट हैंड में बैठकर, लिखा है द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 7 वचन 25 में, जैसे दूल्हा हिज नेम इज जीसस, वो प्रार्थना करता है हमारे लिए, इंटरसेशन करता है, उसी तरह दुल्हन ने इंटरसेशन करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। दुल्हन को हमेशा प्रार्थना करनी है। दुल्हन को पवित्र आत्मा से भरकर चर्च में जाना है। दुल्हन को पवित्र आत्मा से भरकर पास्टरों की आज्ञा को मानना है। जो सिखाते हैं, वो वचन को सिखाते हैं, उसके आज्ञा को मानना है। वचन के थ्रू हमें हमारा जीवन जीना है। क्यों? दैट इज द रीजन लिखा है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वचन 1 कहता है, स्टार्टिंग में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, एंड हिज नेम इज जीसस। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। हालेलुया। खुद को तैयार करें। हमारी हालत वो 10 कुंवारी की तरह नहीं होना चाहिए, उसमें की 5 शाणी थी और 5 मूर्ख थी। हालेलुया। 5 चली गई और 5 यहाँ पे रह गए। हालेलुया। 5 क्या हो गई? 5 सटक गई और 5 लटक गई। हालेलुया। तो आप कौन सी दुल्हन हो? आप रैप्चर में जाने वाली दुल्हन हो या फिर यहाँ पे रहने वाली दुल्हन हो? चेक करें अपना जीवन। हालेलुया। वचन कहता है 10 कुंवारियां थी, उसमें की 5 सटक गई और 5 लटक गई। हालेलुया। आप कौन सी दुल्हन हो? चेक करें अपना लाइफ। ग्लोरी टू गॉड। रिस्पेक्ट करें मैन ऑफ गॉड को। हालेलुया। हमने देखा बाइबल में मूसा के समय उन्होंने मूसा के बात को नहीं माना, मर गए लोग। हालेलुया। क्योंकि मूसा के ऊपर परमेश्वर का फायर था, अग्नि था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सबके साथ में खेलो भाई, परमेश्वर के साथ में मत खेलो। डेंजरस हो सकता है, अच्छा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वो भयानक परमेश्वर है, भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। मूसा के समय इस्राएली लोगों ने मूसा के बात को नहीं माना, परमेश्वर ने जलाकर भस्म कर दिया लोगों को। हालेलुया। वेरी डेंजरस। नोआ के समय हमने देखा, उन्होंने नोआ को इग्नोर किया, परमेश्वर ने उन लोग को पानी में बुड़ा के। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आत्मा में हम रैप्चर के एकदम पास में है, एकदम पास में। रैप्चर कभी भी हो सकता है। दुल्हन, आप दुल्हन हो, यीशु मसीह दूल्हा है जो आएगा हमें लेने के लिए बादलों के ऊपर। क्या आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी चर्च? खुद को ये क्वेश्चन पूछे, क्या मैं तैयार हूं रैप्चर में जाने के लिए? खुद के जीवन को देखे, क्या मैं पास्टरों के बातों को मान रहा हूं जो वो सिखा रहे हैं? चेक करें अपना लाइफ। क्या हम चर्च में जा रहे हैं? क्या हम चर्च में काम कर रहे हैं? क्या जो परमेश्वर ने हमें जवाबदारी दी है, काम दिया है, क्या हम लोग की आत्मा बचा रहे हैं? चेक करें अपना लाइफ। थैंक यू जीसस। हम डायरेक्टली रैप्चर के दिनों में जी रहे हैं। रैप्चर कभी भी हो सकता है। हालेलुया।
परमेश्वर पिता में यीशु के नाम से पवित्र आत्मा से भरकर बने रहे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। परमेश्वर में यीशु मसीह के नाम से बने रहे, प्रार्थना करते रहे आत्मा में, पवित्र आत्मा से भरकर। रैप्चर कभी भी हो सकता है। खुद को तैयार करें रैप्चर में जाने के लिए। हमें रिस्पेक्ट करना है परमेश्वर के दासों को। अगर हम परमेश्वर के दासों को रिस्पेक्ट नहीं करते, हालेलुया, हमने देखा नाश हो सकता है। हालेलुया, वेरी डेंजरस। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया, कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं आत्मा में कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ। थोड़े लोग का नाम लिया तो उनका बैटरी गर्म हो जाता है। हालेलुया। Glory to God. Thank you Jesus. देखो, सुनो, हालेलुया, मैं कुछ कह रहा हूं। अब्राहम के द्वारा लॉट हालेलुया, लॉट था, वो बच गया, ब्लेस हो गया। एलिया के द्वारा एलाइजा ब्लेस हो गया। हालेलुया। शामुएल के द्वारा डेविड ब्लेस हो गया। ग्लोरी टू गॉड। मूसा के द्वारा इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर आ गए। हालेलुया। जोशुआ के द्वारा इस्राएली लोग प्रॉमिस लैंड में चले गए। हाँ, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। यीशु के द्वारा हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जब आप द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में आते हो, तो ये मिनिस्ट्री परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर का दास हूँ, सेवक हूँ। ये मिनिस्ट्री द लाइट ऑफ गॉड मिनिस्ट्री परमेश्वर का है। जब आप इस मीटिंग में आओगे, आप भी 100% ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू मास्टर। क्योंकि लिखा है द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4:18, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने मुझे अभिषेक किया है आपको अभिषेक करने के लिए। हालेलुया, आपको ब्लेस करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वचन 3 में। हालेलुया, प्रभु कहता है तू जिस किसी को ब्लेस करेगा, करण उसको मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। हमें चर्च में क्यों जाना चाहिए? हमें फेलोशिप में क्यों आना चाहिए? दैट इज द रीजन। प्रभु का वचन कहता है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वचन 20 में लिखा है, और प्रभु कहता है जहां पे 2 या 3 लोग, प्रभु का वचन कहता है जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते, उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। और इसीलिए हालेलुया, जब हम चर्च जाते हैं, परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर मौजूद होता है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो या फिर फिजिकली हो। आज हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, प्रभु के नाम से इकट्ठा हुए, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा पिता यहाँ पर मौजूद है, उसके एंजल्स यहाँ पे मौजूद है। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको पता है ये वचन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वचन 20 में, जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गया, साथ में 3 चेलों को लेकर गया उस माउंटेन के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेकर गया, पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को साथ में लेकर गया। एंड जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वचन कहता है स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से एलिया
और मूसा दिखाई जब स्वर्ग खुल गया, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने स्टार्ट किया, वचन कहता है स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से एलिया एंड मूसा, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के साथ में बातें करने लगे। ये देखने वाला पतरस था, यूहन्ना था, याकूब था। इन्होंने इस दर्शन को देखा। वचन कहता है यीशु मसीह का चेहरा जो था वो चमकने लगा, हालेलुया। जैसे सूर्य का तेज रहता है उसी तरह उनका तेज उस समय उन्होंने देखा, हालेलुया। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं ये वचन पूरा हो गया। प्रभु कहता है जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं मौजूद हूं। देखो सुनो, हालेलुया। उस पहाड़ के ऊपर 5 लोग थे, उनके बीच में यीशु मसीह थे, हालेलुया। देखो सुनो गौर से, हालेलुया। प्रभु कहता है जहां पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते उनके बीच में मैं मौजूद हूं। वहां पे पतरस था, वहां पे यूहन्ना था, वहां पे याकूब था, वहां पे मूसा था, वहां पे एलिया था। वहां पे 5 लोग थे, हालेलुया। उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह मौजूद था, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कि तो समझ रहे इस बातों को, इस रेवलेशन को, हालेलुया। आत्मा में रहे, हालेलुया। आत्मा में पकड़े, हालेलुया। और इसीलिए जब हम चर्च में जाते हैं वहां पे परमेश्वर का प्रेजेंस मौजूद होता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आत्मा से भरकर मूसा कहता है 6 दिन अपना कामकाज कर, लेकिन 7वें दिन कहता है परमेश्वर के भवन में आ, तो परमेश्वर तुझे ब्लेस एंड ब्लेस करेगा। कि प्रभु कहता है हे बोझ से थके हुए दबे हुए लोगों, मेरे पास में आओ तो मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, तुम्हारे बोझ को मैं निकाल दूंगा, हालेलुया। और इसीलिए हमें चर्च में जाना जरूरी है, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को, हालेलुया। आपको लगता होगा मैं एक पास्टर हूं। आप लोग सोचते होंगे कभी कभी ये तो पास्टर है। परमेश्वर हमेशा इसके साथ में रहता है, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर इसके साथ में रहता है। यस, डेफिनेटली परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने मुझे अभिषेक किया है। परमेश्वर मेरे साथ में रहते, उनके स्वर्गदूत मेरे साथ में रहते, लेकिन फिर भी सेम टाइमिंग में हमें भी फाइट होती है, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और ये फाइट क्यों होती है? क्रिश्चियन लाइफ मतलब फाइट करने वाली लाइफ। क्रिश्चियन लाइफ मतलब फाइट करने वाली लाइफ। कुछ समय परमेश्वर हर बार हमारे लाइफ में कुछ लोगों को भेजता है और लोग हमारे जीवन में आके हमसे फाइट करते हैं, हालेलुया। ये क्यों होता है? ताकि परमेश्वर उन लोगों को हमारे जीवन में भेजता है, इसीलिए ताकि हम उन लोग के साथ में फाइट करके हम स्ट्रांग हो, हम आगे बढ़े, हालेलुया। परमेश्वर हमें हमेशा फाइट करना सिखाता है ताकि हम फाइट कर कर आगे बढ़े, हालेलुया। जब दाऊद को अभिषेक किया गया, क्या उसने फाइट नहीं की? यस, जब दाऊद को अभिषेक किया गया उसने डेफिनेटली फाइट किया। पता है हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर गोलियां को भेजता है, गोलियां को। पता है क्यों? ताकि हमारा जीवन फाइट करने वाला लाइफ हो, हमारा जीवन फाइट करने वाला जीवन बने, हालेलुया। जब वो सेम टाइमिंग में परमेश्वर ने दाऊद को चॉइस किया, प्रॉफिट ऑफ गॉड शमूएल के द्वारा उसको अभिषेक किया गया, एंड देन परमेश्वर ने उसके सामने एक गोलियत नाम का बंदा खड़ा कर दिया। तो क्या उसने फाइट नहीं की?
यस, डेफिनेटली डेविड ने गोलियत के साथ में फाइट की। क्या था? देखो, डेविड के साथ में कई सारे सैन्य थे, कई सारे लोग थे। डेविड एक वीर था, शूरवीर था। वो अच्छा तलवार चलाने वाला बंदा था, भाले चलाने वाला बंदा था। गोलियत वो एक डेंजर व्यक्ति था। हालेलुया। उसके पास में सब कुछ था। हालेलुया। उसके साथ में कोई खड़ा नहीं रह सकता था। हालेलुया। सेम टाइमिंग में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, जो 18-17 साल का बच्चा होगा उस समय, या फिर 20 साल का होगा डेविड के पास में कुछ नहीं था। हालेलुया। ना भाला था, ना तलवार थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक गोफन थी। हालेलुया। 5 पत्थर उसने लिया, उसमें का एक पत्थर उसने गोलियत के यहाँ पे सिर पे मार दिया। वचन कहता है डेविड के पास में कुछ नहीं था, तलवार नहीं थी, भाला नहीं था, लेकिन डेविड ने पता है क्या किया? उसने कहा, हे परमेश्वर, तेरा नाम लेकर जा रहा हूं, आगे का तू संभाल लेना। हालेलुया। जब डेविड गोलियत के साथ में खड़ा हुआ, डेविड ने गोलियत को जान से मार दिया, उसका गला काट दिया। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ लोगों को भेजता है, कुछ गोलियत को इसलिए भेजता है ताकि हम डेविड के तरह सामना कर सके, लड़ सके। हालेलुया। आपको लगता होगा कि मैं प्रार्थना करने वाला बंदा हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये बीमारियां क्यों, मेरे जीवन में ये तरास क्यों, मेरे जीवन में ये लोग क्यों, ऐसे दुष्ट लोग क्यों? परमेश्वर कुछ लोगों को, कुछ प्रॉब्लम्स को हमारे जीवन में इसलिए रखता है, उसमें से हमारा अच्छा होता है, ताकि हम एक प्रेयर वॉरियर्स बने, प्रार्थना करने वाला बंदा बने, प्रार्थना करने वाला योद्धा बने। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले लोगों को लगता है। हालेलुया। रखता है परमेश्वर, ताकि हम आगे बढ़े, हम एक शूरवीर योद्धा बने प्रार्थना के द्वारा, हम शैतान को कुचलने वाला बने, उसके सिर को कुचलने वाला बने। हालेलुया। इसीलिए प्रॉब्लम्स आते हैं। जब संसार के लोग के ऊपर प्रॉब्लम्स आते, उनके लिए वो डेंजर होता है, लेकिन सेम टाइमिंग में जब परमेश्वर के लोग के ऊपर जब प्रॉब्लम्स आते, वो उनके डेंजर के लिए नहीं, वो उनके अच्छे के लिए होते हैं, वो आत्मा में बढ़ने के लिए होते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है।